प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने से साधारण प्रार्थना एक है, असाधारण प्रार्थना एक है। साधारण प्रार्थना का मतलब यह है हर दिन अपने होंठों से अपने बारे में या और दूसरों के बारे में जो वृद्धि करते जाते हैं, तो वो है साधारण प्रार्थना। असाधारण प्रार्थना का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना वो असाधारण प्रार्थना है। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्यों करना है? इसीलिए करना है कि शैतान के हथियारों अपने को नहीं मालूम है और अपन अपने मन के द्वारा, अपनी जो सोच, अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा अपन प्रार्थना करते जाते हैं, लेकिन शैतान को बांधते नहीं। अपन शैतान को बांधना है। कैसा बांधना है? और शैतान के विरोध अपन भी प्रार्थना में हथियारों को प्रयोग करना, क्योंकि शैतान अपने को दिखने वाला नहीं है। अपन युद्ध में तो है, अपन युद्ध में है, मल्ल युद्ध हो रहा है, लेकिन अपन युद्ध में उनके सामने नहीं है। इसका अर्थ यह है आमने सामने अपन शैतान से नहीं लड़ रहे हैं। अपन लड़ने का युद्ध भूमि या रणभूमि यह है कि प्रार्थना, जो व्यक्तिगत प्रार्थना, अपने प्रार्थना का कमर जो है वो प्रार्थना का कमरे में अपन शैतान से लड़ते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान से लड़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा को शैतान के हृदय में जो है रहस्य और उनके हर एक योजना शैतान के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय देखिए 26 वचन देखो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में पौलुस जी ने, भक्त पौलुस अपने लिए ये लिखा है। देखिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये देखो, पवित्र आत्मा अपने को प्रार्थना कैसे करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा ने अपने अंदर से प्रार्थना करते। तो पवित्र आत्मा उनके बारे में नहीं, पवित्र आत्मा अपने अंदर अपने द्वारा अपने लिए प्रार्थना करता है। समझ में? तो पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा की सहायता से अपन प्रार्थना करना साधारण प्रार्थना है। वो प्रार्थना का जवाब भी बहुत देर से आएगी या ना भी आ सकता है। समझ में? क्योंकि अभी देखिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने प्रार्थना कर रहा है, तो अपने द्वारा प्रार्थना कर रहा है। और देखिए यहाँ पर और एक बात यह है, इस धरती से आप जो स्वर्ग के पिता के नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्वर्ग के पिता को पता क्या है? पिता है, स्वर्गीय पिता। मत्ती सुसमाचार पत्र में अपने को यीशु मसीह सिखाया है। हाँ, स्वर्ग में पूज्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता है या नहीं? तो स्वर्ग में पिता को अपन प्रार्थना करता है। तो अपनी योजना, अपनी ओंठों से, अपनी इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना करता है वो पिता के सामने नहीं पहुंचता है, पिता के सामने नहीं पहुंचता है, नहीं जाता है। तो जब पिता के ओर से अपने को फल नहीं मिलेगा या आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा ने अपने अंदर से जो प्रार्थना करवाते हैं, वो प्रार्थना ही स्वर्ग में पहुंचता है, पिता के सामने चलता है। जब उस प्रार्थना को परमपिता आमीन बोलता है और वो धरती में कामयाब होता है, अपने को आशीर्वाद मिलता है। समझ में? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही भक्त लोग प्रार्थना किए हैं। जो पुराने नियम से लेकर देखने से, जो दाऊद की भजन संहिता 150 भजन संहिता है, उसमें हर बहुत बार भजन संहिता में दाऊद और भक्त लोग मूसा और सुलेमान राजा, ये लोग सब लोग प्रार्थना किए। कैसे किए? उनकी मन के द्वारा बिल्कुल नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रार्थना करे है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने उसको वचन में या पवित्र बाइबल में शास्त्रों के रूप में आने के लिए अनुमति दी है, क्योंकि
कोई भी पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ में कोई एक वचन भी पवित्र आत्मा बिना पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा नहीं आया है। दूसरा पेतरुस की पत्री बहुत बड़ा पद देखे है, पहला अध्याय दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय आखिरी वचन 21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये देखो भक्तजन कैसे बोले हैं, कैसे प्रार्थना करे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे होकर भक्त लोग प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करे है, तो वो प्रार्थना सीधा स्वर्ग में पहुंच गई है, किधर, पिता के पास। इसीलिए कामयाब हुई है। दाऊद की प्रार्थना सुनिए, हन्ना की प्रार्थना सुनिए, भक्त लोग सब, एलिया की प्रार्थना सुनिए, कुरनेली की प्रार्थना सुनिए, हर एक पौल सीलास की प्रार्थना और पेतरुस यूहन्ना की प्रार्थना न क्यों, यीशु मसीह का, जब हर यीशु मसीह 33 साल धरती पर जिए है, हर दिन यीशु मसीह की प्रार्थना परम पिता के सामने पहुंचे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पूर्ण व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह प्रार्थना किए, तो अपन भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। अपनी इच्छा से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी योजना के द्वारा प्रार्थना करने से वो पिता के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपने द्वारा प्रार्थना करवाना है और वो प्रार्थना यीशु के लहू के द्वारा परम पिता के सामने पहुंचना है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करना है, वो यीशु के लहू के द्वारा परम पिता के सामने चलना है। जब पिता ने ये प्रार्थना को देखकर आई, ये निर्दोष प्रार्थना है, ये दोषी की नहीं, ये अपराधी की प्रार्थना नहीं, दोषी की नहीं, निर्दोष या निरपराधी, ये धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना है, पापी का प्रार्थना नहीं। अभी पिता के सामने वो क्या होता है, ये धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना है, तो इसे मैं आमीन बोल रहा हूँ। और ये मेमने के लहू के द्वारा पहुंचे है स्वर्ग में। किसे? मेमने के लहू, यीशु के लहू के द्वारा उस स्वर्ग में पहुंचते है प्रार्थना, जब परम पिता उसको आमीन बोलता है। समझ में? तो इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा अपन प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना करते हैं हर दिन, उसको जवाब जल्दी आ जाता है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना कैसे? वो पवित्र आत्मा ने पिता का मन को देखता है, पिता का मन पवित्र आत्मा को मालूम है, तो पिता कौन सी प्रार्थना को आमीन बोलता है वो सिर्फ पवित्र आत्मा को ही मालूम है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा अपन प्रार्थना करने से पिता क्या करेगा, जल्दी से उसको आमीन बोलता है और आशीर्वाद भी अपने को मिल जाता है। और यहाँ पर और एक बात यह है कि जब अपन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाते हैं, तब शैतान का किसी प्रकार का हथियार भी अपने ऊपर काम नहीं करता है। वो आत्मिक जीवन का या आर्थिक जीवन या स्वास्थ्य पर या अपने परिवार पर आने जाने में किसी प्रकार की हथियार, जादू शिक्षा की किसी प्रकार की जो शैतान की हथियार हो, शैतान की योजना हो, शैतान का काम हो, शैतान का आतंक हो, कुछ भी अपने को रोक नहीं सकते, क्योंकि अपन पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ये है बहुत लाभ है, ये लाभदायक है अपने को। तो इसलिए अपन असाधारण प्रार्थना करना आवश्यक है, असाधारण प्रार्थना करना चाहिए। और देखिए नए नियम में आपने को और एक श्रेष्ठ लाभ है। क्या लाभ है मालूम? पुराने नियम में भक्त लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करे, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नए नियम में अपन भी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। और पुराने नियम लोगों को जो लाभ नहीं है, फायदा, वो अपने एक अच्छे फायदे, अपने को एक लाभ है। क्या है मालूम? अपन आत्मा में प्रार्थना करना। इसका मतलब प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय पौलुस जी ने बता रहे, देखिए अपन प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 14 वचन को देखिए, 14 अध्याय 14 वचन 14 देखो यहाँ पर, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ये देखो, इसीलिए मैं अन्य भाषा में, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा में प्रार्थना करती है। ये देखो, आत्मा में प्रार्थना करना, अभी तक पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, और अभी यहाँ पर आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत लोग ये बोलते हैं, इसकी व्याख्या ऐसा करते हैं कि आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब हृदय पूर्वक, इसका मनपूर्वक प्रार्थना या खरा मन से प्रार्थना करना ही आत्मा की प्रार्थना कहते। वो आत्मा की प्रार्थना का मतलब वो नहीं। क्या बता रहे? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं
तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, हालेलुया, एक अद्भुत श्रेष्ठ आशीर्वाद है। बहुत, ये नए नियम के लोगों को है। क्या यहाँ पुराने नियम में कोई भाषा से बात की है क्या? अपन देखे तो कोई भी नहीं। नए नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत, तो यीशु मसीह भेजने से पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रेरितों के ऊपर आए हैं। लगभग 120 लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पे यीशु मसीह ने उंडेल किया है। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या करना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्या है? अन्य भाषा में। आत्मा के प्रार्थना का मतलब खरा मन से, पूर्ण दिल से नहीं, किसे अन्य भाषा में अपन प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं वो अपनी बुद्धि ही नहीं समझता है, इसीलिए वहां पर क्या, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ये देखो, मेरी बुद्धि को तो मालूम नहीं, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भाषा, जो बात कर रहा हूँ मैं, वो भाषा मुझे नहीं मालूम, उसका अर्थ भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रार्थना करूँ कैसे? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे अंदर से वो भाषा में, अन्य भाषा में मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा के द्वारा स्तुति भी करना। क्या है? स्तुति भी करना है। 15 वचन में देखिए, और तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। ये देखो, तुम आत्मा से अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा के साथ आप गाना भी गाओ, तो आत्मा से स्तुति करो, आत्मा से प्रार्थना करो, वो बहुत लाभदायक है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आएगा। यहाँ पर जो अपन आत्मा से अन्य भाषा में तो परमेश्वर को, परमपिता को प्रार्थना करते हैं, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने को समझ में नहीं आएगा। पहले बात, क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि को मालूम ही नहीं। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है, और वो अन्य भाषा किसी को पता नहीं, वो अन्य भाषा कैसे मेरे मुंह से निकल रहा है, कौन बात कर रहे हैं। तो अन्य भाषा से प्रार्थना कौन कर रहे हैं? प्रार्थना अन्य भाषा से कौन कर रहे हैं और किनको कर रहे हैं? क्या, कौन कर रहे हैं और किनको कर रहे हैं? ये है, क्योंकि ये कोई भी नहीं समझता। अगर कोई अन्य जाति वाले और कोई विश्वास लोग बाजू को बैठे हुए कलीसिया में, विश्वास लोग, मैं अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरे भेड़ कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, तो पास्टर जी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं समझता। तो किसी को भी पता नहीं अन्य भाषा, तो क्यों प्रार्थना करना है और करने वाला क्यों है? 2 प्रश्न यहाँ पर। ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय पूरा आप ध्यान करने से आपको मालूम ही होता है। इससे पहले आप सबको ही मालूम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो बात करने वालों को भी उसके बारे में अर्थ नहीं मालूम, सुनने वालों को भी अर्थ नहीं मालूम, तो किसके लिए करना है? ये दूसरा प्रश्न। कौन बात कर रहा है अन्य भाषा? पवित्र आत्मा। तो किसके लिए और किन से बात कर रहा है? किन से बात हो रही है? दूसरा, परमेश्वर से बात हो रही है, से परमेश्वर से। हालेलुया। तो अन्य भाषा में बात करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से, परम पिता से बात कर रहा है अपने को उपयोग करके। तो तुम प्रार्थना करने वाले हैं, तुमको समझ में आने दो ना आने दो, और तुम्हारे सामने जो लोग बैठे हुए उसको भी समझ में आने दो ना आने दो, लेकिन ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो अन्य भाषा नहीं, वो देवदूतों की भाषा, वो स्वर्ग की भाषा। हालेलुया। और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर ही बात कर सकता है। तो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करवाते हैं अन्य भाषा में, किनको? परमेश्वर को। कौन सुनते हैं? बात करने वाला पवित्र आत्मा। वो भाषा पवित्र आत्मा का मालूम है, जो सुन रहे हैं परमपिता उसको भी ये मालूम है कौन है अन्य भाषा की प्रार्थना, तो उसको सुनकर और क्या करेगा? पिता ने आमीन बोलेगा। समझ में? तो जो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, कोई भी समझ में आने दो मत आने दो, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत 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 आशीर्वाद की है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं पौलुस ने, जो भाषा से बात कर रहे हैं तो उन्होंने परमेश्वर से ही बात हो रहा है। अन्य भाषा में जो बात कर रहे हैं वो किससे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने परमेश्वर से ही बात कर रहा है। तो यह भाषा से बात कर रहे हैं और भाषा से स्तुतियाँ, गाना गा रहे हैं, तो गीत गा रहे हैं, वो परमेश्वर को गीत गा रहे हैं, परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आखिरी समय में, इस अंत दिनों में हर विश्वास पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना जरूरी है। क्या है? पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदान मांगना है। हर दिन पवित्र आत्मा के वरदान मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना लगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में प्रार्थना करना अलग है।
अब ये लिया भक्त लोग सभी लोग प्रार्थना किए हैं, वो सभी लोग कैसे किए हैं? पवित्र आत्मा में। तो नए नियम में पौलुस ने प्रार्थना कहे कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा से प्रार्थना कर। तो अपन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और क्या है? अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना है। तो अन्य भाषा से प्रार्थना करने का वरदान मांगो। जो आप परमपिता को जो मांगते हैं, पिता हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए तैयार रहते हैं। अपने को जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ये पिता के प्रतिज्ञा है। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की प्रार्थना से शैतान का हथियार पूरा नाश हो जाता है, शैतान की योजना नाश हो जाता है। उनके दिल के रहस्य बातों को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है, इसीलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर। और अन्य भाषा से क्यों प्रार्थना करना है? वो पिता को मालूम है, वो भाषा बात कर रहे पवित्र आत्मा को सुन रहे पिता को मालूम है, वो बहुत लाभदायक है। उससे कलीसिया की वृद्धि या तुम्हारे आत्मिक जीवन का वृद्धि भी होती है, बिल्कुल होती है। आत्मिक जीवन में तुम भाषा बात कर रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। तो तुम आत्मिक जीवन में और पाप को बैर करते हैं, घृणा करते हैं, सत्य को प्रेम करते हैं, सच्चाई को देखते हैं। समझ में आए? तो ये है असली बात। तो इसलिए अपन कैसे करना है प्रार्थना? यहूदा की पत्र 20 वचन में बताया है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। तो साधारण प्रार्थना मत करेंगे, अपन बंद करेंगे। साधारण प्रार्थना बंद करके आज से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक अपन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे और पिता से मांगकर पवित्र आत्मा का वरदान से अन्य भाषा से ही अपन प्रार्थना करेंगे। ठीक है? उस प्रकार के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक परमपिता सबको दे। आमीन। हालेलुया। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ, हम किस प्रकार से प्रार्थना करना है परमपिता, आपके मन कौन से है, आप किस प्रकार की प्रार्थना सुनते हैं, हमको आज अच्छी तरह से बताए। प्रभु को धन्यवाद करते हैं यीशु। हे पवित्र आत्मा, तुम ही पिता का मन जानकर हमारे अंदर तुम्हें रहकर पवित्र आत्मा प्रार्थना कीजिए और वो प्रार्थना यीशु तुम्हारे द्वारा पिता की ओर पहुंचते हैं और पिता आमीन बोलते हो। तो पिता आमीन बोलने की प्रार्थना हमारे मुंह से यीशु के नाम में हर समय निकलना है। तो यीशु मसीह के नाम हमारे मुंह से ऊँटों की प्रार्थना नहीं, हर समय हर जगह हर क्षण पवित्र आत्मा की प्रार्थना ही निकलना चाहिए। तो मांग रहे हैं हे परम पिता, को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते करते और इस नए नियम में और प्रभु हमको श्रेष्ठ आशीर्वाद, लाभदायक आशीर्वाद ये दिए कि भाषाओं से अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमको सिखाइए हे परमेश्वर। परमपिता आपको धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर के अंदर हे प्रभु दास और हमारे सब के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडे देता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु। हे पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडे दिया। पवित्र आत्मा में अन्य भाषा से हम पिता तुम्हारे बात करने का वो श्रेष्ठ लाभदायक आत्मिक जीवन हमको ले चलो ले चलो ले चलो। हे पवित्र आत्मा, तुम्हें हमारे अंदर प्रार्थना अन्य भाषा बात करने में आप ही प्रभु हमको इस्तेमाल करो। हमारे शरीर आत्मा प्राण का उपयोग करो पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते और कल मिलते जब वचन कह रहे मिलने का संदेश हर एक व्यक्ति के अंदर फल 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 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे बच्चों को विशेष रूप से पवित्र आत्मा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल